पूरी करो। साल इसलिए डार्क में रखा गया तो हमारी एज थी। अगर ये हमें एक मंथ बाद ही पता थी इस चीज़ को तो हम आज कहीं अच्छा, जो उसमें जो एक उम्र निर्धारित की गई है वो अब उम्र भी आप लोगों की 2 साल। अब जो पहले जो 21 में मैम भर्ती हुआ, 21 साल की उम्र में मैम भर्ती हुआ, 2 साल डार्क में रखा गया। 2 साल डार्क में रखने के बाद में आप जोड़ो 2 साल जुड़ने के बाद 23 साल हो जाता है। 23 साल के बाद आप डिफेंस में, मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, 23 साल के बाद में आप किसी भी मतलब डिफेंस में नहीं जा सकते हो। हमारा सपना शुरू से था कि हम डिफेंस में भर्ती हो, आर्मी एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री में भर्ती होने का सपना, लेकिन हमारा सपना भी जानबूझकर तोड़ा गया। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमारा हक है पेंडिंग भर्ती, हमारा मतलब भर्ती हमारा हक है। हम सरकार से यही कहेंगे कि आप हमारा मांग जो है पूरी करें, अन्यथा हम सभी युवा 2024 के इलेक्शन में आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमने इसके लिए लगभग 4 साल मेहनत किया है। आपसे न जनता खुश है, नौजवान नहीं खुश है, न आपसे सैनिक खुश है। उसके बाद में आप बार बार युवा को भ्रमित करके भ्रम में रख रहे हैं और युवाओं के साथ नया नया राजनीति डेली लाकर सबका ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई सरकार सुनेगी इस बार? सरकार को मतलब उन्हें मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों को दिख नहीं रहा है कि जवान, किसान और एक्स सर्विसमैन सभी लोग रोड पे हैं। तो ऐसी सरकार का क्या मतलब है? हम लोगों ने, युवा ने ही उन्हें इस गद्दी पे बिठाया है और हम ही लोग अगर सब परेशान रहेंगे तो फिर आगे ऐसी सरकार का हमें यहाँ लाने का क्या मतलब? 4 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आ सकता हूँ तो पूरे देश में घूमकर इनका विरोध कर सकता हूँ, क्योंकि जब हमें मतलब तोड़ दिया गया है मैम, जब हमें जिंदा लाश बनाया गया है, जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा हमें मतलब इस शरीर का? हम घूम के इनका विरोध करेंगे। ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं। सर, आज किस तरीके से देख रहे हैं कि आज युवा जो है इस तरीके से धरने पर बैठ गया है, जो एक सपना साकार करता है, एक सपना संजो करके कि हम देश की सेवा के लिए तत्पर होंगे, आज यहाँ पर बैठे हैं? बेटे, ये बहुत दुख की बात है। वैसे तो मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा, 77 साल देश को आज़ाद होकर हो गए। 77 साल में कोई भी एक सरकार रिलायबल नहीं आई है, एक्सेप्ट कि थोड़ी सी शॉर्ट टाइम के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी की आई थी, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अगर वो रहते तो आज जवान की भी जय होती और किसान की भी जय होती। अब उसके बाद जो इन सरकारों के जो नारे हैं, उनका तो नारा सीधा है, मर जवान मर किसान, इनको कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ बेटे, बिना हिचक के ये जिस काम के लिए आए हैं ये उस काम को कर रहे हैं। ये सरकार, आप देखिए पिछला अपना आज़ादी का इतिहास उठा करके देखिए, आज़ादी के संघर्ष में इनका कहीं दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। ये अंग्रेजों का साथ दिया इन्होंने, और आज ये देश का भला करने के लिए आगे रोजाना ये बेवकूफ़ बना रहे जनता को। युवा को एक तरफ तो प्रधानमंत्री देश के बोलते हैं ये हमारी ताकत है, और दूसरी तरफ उनको बर्बाद करने का ये पूरा प्लान जारी है। अब देखिए बेटे, इन्होंने एक सफाया एक तरफ से शुरू किया है, पूरा सारी जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं थी वो सब बेच दिया है। आखिरी में इनकी किसानों की ज़मीन पर नज़र पड़ी थी, किसानों ने सबक सिखा दिया है, और इनको मालूम नहीं है ये जवान भी उन्हीं का बेटा है, जवान भी किसान का ही बेटा है। और इस देश के अंदर क्या है बेटे, देखिए 4 वर्ग हैं, मजदूर, गरीब, जवान और किसान, और चारों आप देखिए एक में ही समाहित है। वो अब बताइए कोई, लेकिन बात तो वो इसी की करते हैं कि हम जवानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हम किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, हम गरीबी के लिए काम कर रहे हैं, हम पिछड़े जाति नहीं बल्कि गरीब मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। बेटे, ये मैं प्रधानमंत्री महोदय की ये नीयत पता, ये अगर दिवाली पर जाकर के जवानों के साथ खड़े हो जाएं तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री उन जवानों के साथ खड़े हैं, नहीं है कहीं भी जवानों के साथ, ना वो किसानों के साथ। अगर किसानों के साथ आते, एक भी बयान आया उनका 13 महीने में, 13 महीने किसान यहाँ बैठे थे, और ये तो किसान वर्ग था, कोई और वर्ग होता तो टूट के चले जाते। वो नहीं टूटे, क्योंकि अहंकारी सरकार को सबक सिखाना ज़रूरी था। और ये
ये जो इनका अहंकार है ये इनको लेके जाएगा बेटे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और ये जवानों का जो है ना, पहली बात तो ये सेना को बर्बाद करने का एक तरीका है। जो अग्निवीर व्यवस्था लाए हैं ये बहुत बड़ी साजिश है। ये आप देख लेना, अगर ये मान लीजिए ये सरकार दोबारा आ गई, ये पूरी आरएसएस की सेना बना देंगे। ये सेना को ये 75 और 25 जो है ना, ये सारा निर्धारित है पहले से। ये कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके कोई कंपटीशन होगा और जो पास होंगे वो 25% रहेंगे बाकी जाएंगे, नहीं, वो 25 आरएसएस के होंगे, पहले से ईयर मार्क किए होंगे। लेकिन अगर निश्चय कर लिया है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 2024 में वोट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं गिरेंगे। नहीं करेंगे बेटे, नहीं करेंगे। ये देखो, किसान इनको वोट नहीं कर रहे, जवान इनको नहीं, ये तो चलो ये बच्चे अपने भविष्य इनका बर्बाद करने लग रहे, वो इनकी उम्र भी निकल गई है। देखो, और मैं कहा कि जय जवान जय किसान का एक नारा दिया गया था उस समय, लेकिन आज उसका पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से खंडन हो रहा है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत की जड़ एक किसान और एक जवान के स्तंभ से ही खड़ी हुई है, इसकी नींव ही वही है। लेकिन जब यही डगमगाने लगे तो फिर किस तरह से देश आगे जाए? बेटे, महात्मा गांधी का नारा था भारत जो है वो गांव में बसता है, और इनकी साजिश है ये गांव को खत्म। देखो, अब किसानों की ज़मीन जो हड़प रहे थे वो सीधी सीधी गांव को बर्बाद करने की साजिश थी। किसान नहीं रहेंगे, उनकी ज़मीन चली जाएगी तो ये मजदूर हो जाएंगे। ये किसान कॉर्पोरेट हाउसेज के मजदूर हो जाएंगे, कॉर्पोरेट हाउस जो है वो किसान हो जाएंगे। ये जब प्रधानमंत्री महोदय ने उस टाइम इनको देखिए, किसानों को खालिस्तानी बोला, उग्रवादी बोला। शर्म आना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री अगर उनको उग्रवादी बताता है, इससे ज़्यादा डूब मरने की बात नहीं है। एक देश का प्रधानमंत्री सबसे जिम्मेवार माना जाता है। ये समझा जाता है कि ये देश के लिए 140 करोड़ लोगों का हितों की रक्षा करेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज आप देखो ना कितना जो भ्रष्टाचार इनके टाइम में बढ़ा है, पहले का तो कुछ भी नहीं था बेटे। ये उसी भ्रष्टाचार का प्रचार करके इस सरकार को लाए थे, मगर उसके ऊपर किसको सजा मिली है मैं पूछना चाहूँगा इनसे। और वो इनकी सारी साजिश थी। हम भी अन्ना हजारे के आंदोलन में डे 1 से शामिल थे, डे 1 से। 2009 में जो 5 दिन का यही जंतर मंतर पे हुआ था, उसके बाद रामलीला, डे 1 से थे। हमें नहीं मालूम था ये प्लांटेड था, वो आरएसएस द्वारा प्लांटेड था, बीजेपी का हाथ था। और जो लोग उसके अंदर